गाइस ये देखने में आता है, हर बच्चे की ये कंप्लेन होती है, हर बच्चे की ये शिकायत होती है कि वो उनका एक ही प्रॉब्लम है कि सर पढ़ते तो बहुत हैं बट वो याद नहीं हो पाता। वो हम बहुत ट्राई करते हैं लेकिन चीज़ें दिमाग में रह नहीं पाती। तो ऐसा क्या करें सर जिससे कि हम जितना पढ़ें हैं वो हमें याद हो जाए, राइट। तो गाइज़ मैं सभी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये मेमोरी जो है, याददाश्त जो है, ये कोई ऐसे कोई गॉड गिफ्ट तो है नहीं किसी तरह का, है ना। और ये ऐसा भी नहीं है कि कोई इसकी मेडिसिन आती है, कोई दवाई आती है कि उस टैबलेट को ले लो और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, राइट। ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है याद करने के लिए। गाइस आपको दो तीन चीज़ें जो है वो अगर आप ट्राई करते हो, प्रयास करते हो, तो मैं ये पक्का आपसे कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहेंगी, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये ना सोचें कि वो परमानेंट आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। वैसा बिल्कुल नहीं होता है, ना ही वो होने वाला है। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दें, राइट। अब रही बात कैसे हम याद करें, कब तक चीज़ों को दिमाग में हम रख सकते हैं। कई सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है याद करने की, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, उसकी योग्यता है, एबिलिटी है। याददाश्त बेसिकली हमारे पास एक बाय बर्थ है यानी इंट्रिंसिक है, और दूसरा है आपके पास में अक्वायर्ड, राइट। कोई 1 घंटे तक चीज़ों को दिमाग में रख पाता है, कोई इसी बात को 2-3 घंटे तक याद रख पाता है, कोई उसको 8 घंटे तक याद रख पाता है, कोई उसको 1 महीने तक याद रख पाता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी योग्यता है, और कभी भी आप अपने आप को दूसरे की मेमोरी से, दूसरे से कंपेयर ना करें। बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब किसी भी व्यक्ति को चीज़ों को लंबे समय तक अगर याद करना है, लंबे समय तक अपने दिमाग में रखना है, उसके लिए क्या वो कर सकता है, क्या उपाय वो कर सकता है। गाइस याददाश्त के पीछे बड़ा एक सटीक सा जो एक लॉ चलता है, बेसिकली आपने सुना होगा बार बार, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। मतलब जब तक आप ट्राई नहीं करते, चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं करते, तब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठ सकती। आप उनके बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो आपको गाइस बार बार आपको ट्राई करना पड़ता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यदि किसी एक व्यक्ति को आप सडन मिलते हो, राइट, आपका कोई इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, सडन मिले आप, आपने देखा और आप क्या किया, आप आगे बढ़ गए। वही व्यक्ति अगर आपको क्या करता है, वो 1 वीक बाद, 1 सप्ताह बाद अगर वो आपको मिलता है, तो आपका माथा खनकेगा, ठनकेगा कि आप देखोगे कि इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है, लेकिन आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि ये कहाँ देखा था, क्या था। लेकिन गाइज नेक्स्ट थर्ड टाइम अगर उसी व्यक्ति से अगर थोड़ा सा आप इंटरेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये फला व्यक्ति है, इससे मेरी मुलाकात जो है उस टाइम पर हुई थी, ये वहाँ रहने वाला है, इसका नाम ये है। सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी। सेम हैपन्ड विद द सब्जेक्ट्स। ये हमारी सिलेबस के हिसाब से हमारे टॉपिक्स में भी ये सारी चीज़ें होता है। तो गाइज अगर आपको चीज़ों को परमानेंट मेमोरी में रखना है, याद करना है, तो क्या करेंगे आप, चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो आप एक बार अगर उसको पढ़ोगे, आपने समझ लिया, याद हो गया, वापस से फिर भूलने वाले हो आप। और देखिए भूलने के पीछे बहुत फ़ायदा भी है। अगर आप भूलेंगे नहीं तो नया याद नहीं करेंगे। अगर आप भूलेंगे नहीं तो बहुत सारी ऐसी बैड मेमोरीज आपके दिमाग में रह जाएंगी जो आपको बार बार परेशान करती रहेंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको भूलना पड़ेगा, वो सिर्फ इसलिए कि नई चीज़ें आपके दिमाग में आ सकें। लेट्स से अगर आपके पास में कोई 2 GB का कोई मेमोरी कार्ड है, 2 GB का आपके पास कोई मेमोरी कार्ड है। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप उसे अनर्गल चीज़ों से भर दीजिए, राइट, और एक आपके पास तरीका है कि आप उसमें काम की चीज़ें डाल दें। अब यू हैव टू डिसाइड कि आपको अपने दिमाग को बेकार की चीज़ों से, इधर उधर की बातों से भरना है, या फिर उसमें अपने काम की, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को स्टोर करना है। तो ये आपको डिसाइड करना है। हमारे दिमाग में अगर अननेसेसरी चीज़ें चलती रहेंगी तो काम की चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी और आप उनको याद भी नहीं कर पाएंगे। ऑटोमेटिक ये रूल है, ये स्वाभाविक सी बात होती है। इसके लिए कोई हमारे पास कोई किसी भी तरह का और कोई तरीका नहीं है याद करने का। तो मैं आपको बस इतना कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़िए, 1 बार पढ़िए, आप उसको 2 बार पढ़िए और उसके बाद तीसरी बार पढ़िए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, देखिए किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको अपना बनाना है तो कम से कम आपकी 3 रीडिंग उसको चाहिए ही चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा।
साथ ही साथ क्या कर सकते हो, चीज़ों को आप अगर नहीं क्लियर हो रही तो आप उनको डिक्टेट कर सकते हो, उनको राइट कर सकते हो, यानी आपको लिख लिख करके आप उसको याद कर सकते हो, आप ऑरली उनको बोल सकते हो, दूसरे बच्चों के साथ में उनको डिस्कस कर सकते हो। जब आप ऐसा करते हो, यानी अगेन एंड अगेन जब चीज़ों को आप रिवाइज करते हो, आप एक फॉर्मेट तैयार कीजिए, यानी एक दिन का, एक सप्ते का, एक महीने का, एक साल का। जब इस तरह से आप पूरा फॉर्मेट के साथ में बार बार सेम ही चीज़ को नए सिरे से अच्छे तरीके से फ्रेश माइंड के साथ में अगर आप पढ़ते हो, अनर्गल चीज़ों से, अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ों से दूर रहते हो, अनवांटेड कंटेंट को अपने आप से दूर रखते हो, तो गाइज ऑटोमेटिक ये है आराम से आपकी ना केवल मेमोरी एनहांस होगी बल्कि वो लंबे समय तक चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहेंगी। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू कन्वे टू ऑल, आपको जो एक चीज़ और क्या है, देखिए हमेशा आपको ट्राई करना है। चीज़ें हमेशा क्या होती हैं, इंट्रिंसिक होती हैं और एक्वायर होती हैं। और इफ़ वी टॉक अबाउट द नॉलेज के बारे में, हम टैलेंट के बारे में बात करें तो ये गाइस ये क्या है, एक तो इंट्रिंसिक है और एक है एक्वायर्ड। कुछ चीज़ें हमको एनवायरनमेंट से मिलती हैं, हमें सीखनी पड़ती हैं, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, हार्डकोर प्रयास करना पड़ता है। और हमारी समस्या क्या है, जब हमें सीखना होता है, जब हमें प्रयास करने लगते हैं, जैसे ही हमारे दिमाग पे थोड़ा सा लोड पड़ता है, थोड़ा सा प्रेशर आता है, हम चीज़ों को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको बीच में छोड़ देते हैं। तो गाइज इससे क्या है, मेमोरी शार्प नहीं होने वाली। तो आपको अगर मेमोरी को शार्प करना है तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, लगातार नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा, लगातार चीज़ों के साथ में आपको बना रहना पड़ेगा, तब जा करके वो चीज़ें आपके परमानेंट मेमोरी में बैठेंगे, लंबे समय तक याद होंगी और लंबे समय तक वो आपके दिमाग में बनी रह पाएंगी। तो गाइज ये एक साधारण सा है, बार बार चीज़ों को देखिए, यानी 1 बुक 10 टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, 10 बुक को एक बार ऐसे पढ़ रहे हो, नहीं, एक ही बुक को आप बार बार पढ़ोगे, एक ही टॉपिक को, एक ही कॉन्सेप्ट को आप बार बार पढ़ोगे, 1 बार 2 बार 3 बार और टाइम गैप के हिसाब से। तो आई अश्योर यू आपको याद भी होगा और चीज़ें क्लैरिटी के साथ में आपके दिमाग में बनी भी रहेंगी, राइट। तो आप इतना कर लीजिए, आराम से चीज़ें आपको याद रहेंगी।